नमस्कार बच्चों। हम देख रहे थे 10वीं कक्षा लोकवाणी से खोया हुआ आदमी ये कहानी। उसके दो हिस्से हो गए हैं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके आधार पर ही आगे की कहानी आप लोगों को मालूम हो सकती है। तो इससे पहले हमने देखा कि खोए हुए आदमी के कारण गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और उस परिवर्तन के कारण गांव के सभी लोग खुश हो गए हैं। आगे के हिस्से में आप लोग देखेंगे कि गांव में कौन सा बदलाव आ गया, यानी गांव किस तरह में बदलता हुआ आगे आगे गया है, ये हम देखेंगे। यहाँ आप लोग जानते हैं कि गांव बहुत छोटा है और गांव के किनारे दलित और मुसलमानों के घर हैं और वह आप लोग जानते हैं कि जाति पाति के कारण वे लोग अलग रहते हैं, उनका व्यवहार अलग है और उनके साथ व्यवहार करने वाले भी लोग जाति पाति के कारण व्यवहार करते हैं। और खोए हुए आदमी ने उन मुसलमानों और दलितों के जो घर थे वहाँ वो चला जाता है और उनके साथ मित्रता करता है। आप लोग जानते हैं कि मित्रता होने के कारण खोए हुए आदमी के जो कर्म है, जो कार्य है, उन लोगों को पता है और उसके कारण वो खोया हुआ आदमी उन लोगों को बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य के कारण आप अपने अधिकार पा सकते हैं। और ऐसा कहने से उस गांव में रहने वाले ये दलित और मुसलमान जो लोग हैं ये उनके अधिकार के बारे में सोचने लगे। लेकिन खोए हुए आदमी ने सिर्फ उनको ही नहीं बताया, गांव में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझा दिया कि जाति पाति करने से हमारी गांव की हालत क्या हो सकती है, हम प्रगति नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने उन लोगों को भी बता दिया। तब बड़े बुजुर्ग समझ में उनको समझ गए लोग कि ऐसा करने से हमारी गांव की प्रगति नहीं हो सकती। और ऐसे भी बात है उस गांव में कि दलितों का शोषण उस गांव में हो रहा था। इसके कारण खोए हुए आदमी ने यह जो शोषण था यह बंद करने का निर्णय लिया और गांव वालों को उन्होंने बता दिया। उसके बाद बहुत बड़ा जो है बदलाव आ गया। कौन सा बदलाव आ गया? तो जो शोषण है बंद हो गया और सब भाईचारा के संबंध रखने लगे। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, यह बहुत बड़ा बदलाव उस गांव में है। जैसे आप लोग जानते हैं कि दिवाली और ईद जैसे जो त्योहार है, ये त्योहार गांव में सभी लोग मनाने लगे और ये त्योहार मनाते समय वो कौन सा भी भेदभाव नहीं रखते और सब मिलजुल कर घुल मिलकर ये त्योहार मनाने लगे। गांव में जो सांप्रदायिकता थी और जो जातिवाद था ये पूरी तरह से खत्म हो गया। सांप्रदायिकता का मतलब है कि श्रेष्ठ और कनिष्ठ ऐसा जो दर्जा लोग देते थे ये समाप्त हो गया और सब एक साथ रहने लगे। और मानो कोई विवाद हो गया, कोई प्रश्न निर्माण हो गया या कोई संकट आ गया तो ये सारे लोग बैठकर उसके ऊपर क्या करते थे कि आपस में निपटा लेने का प्रयास करते थे और निपटाते थे। और उसके कारण गांव में यह बहुत बड़ा बदलाव उस खोए हुए आदमी के कारण हुआ था, ये लोगों को पता चला। बाद में आप लोग जानते हैं कि उस गांव में रहने वाली जो महिला थी उनको भी उनके अधिकार नहीं मिलते थे। उनको भी पुरुष और स्त्री ऐसा भेदभाव होता रहता था। और यह जब उस खोए हुए आदमी के ध्यान में आ गया तो उन्होंने वहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया
कि उस स्त्रियों को उन्होंने बता दिया कि उनके अधिकार क्या है, और उस अधिकार के कारण वो जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई और उनके भी अत्याचार खत्म हो गए। यानी इसी तरह उस गांव में उस खोए हुए आदमी ने पूरा बदलाव ला दिया था और उसके कारण वह सबको अपना सा लगने लगा। बाद में क्या होता है कि ये गांव है, वहां के कस्बे, कस्बे का मतलब है नगर, ये छोटे छोटे होते थे और गांव में खेती जो करते थे लोग, और खेती की जमीन जो थी वह बीज बोने के लिए लायक नहीं थी। लेकिन यह खोए हुए आदमी ने उन लोगों को परिश्रम का महत्व बता दिया और परिश्रम के कारण क्या हो सकता है ये उन्होंने बता दिया। लेकिन गांव वाले कहते थे कि यहाँ की जमीन अच्छी नहीं है, या खाद अच्छा नहीं मिलता है, या बीज अच्छे नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करें? ऐसा सवाल उनके दिमाग में आता है, वह उसको बोल देते हैं। लेकिन खोए हुए आदमी की जो संकल्पना है वो उनको बताते हैं। वो क्या बताता है कि इस गांव में बीज और खाद की दुकानें हम खोलेंगे, और ऐसा ही होता है और यह दुकानें वहाँ खोली जाती है और उसके कारण गांव के लोगों को अच्छा बीज मिलता है, अच्छा खाद मिलता है, और वह अपने खेत में परिश्रम करने लगते हैं। उनके साथ ये खोया हुआ आदमी भी उनके खेत में काम करता है, उनको मदद करता है और उनको परिश्रम का महत्व बता देता है। इस मदद के कारण लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोगों को इतना अच्छा लगता है कि वह उनके बिना, उस खोए हुए आदमी के बिना नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति गांव में निर्माण हो गई और उस खोए हुए आदमी की मदद के कारण गांव वालों की खुशहाली बहुत ही तेजी से वहां आ गई। और उसके बाद क्या होता है, देखो कि बरसात होती है, गांव के तालाब भर जाते हैं, तालाब मछलियों में से भर जाते हैं, गांव के जो पेड़ है पौधे हैं फलों से लद जाते हैं, और खेतों में फसलें जो है बहुत ढंग से वहां दिखाई देती है। मौसम जो है बहुत ही अच्छा बना रहता है। गांव में के जो सभी लोग हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, उसका सारा श्रेय जो है उस खोए हुए आदमी को दे देते हैं, और उनके कारण ही लोगों को लगता है कि हमारे परिस्थिति में बरकत आ गई है, ऐसा उनको लगता है। बरकत का मतलब है समृद्धि, यानी खोए हुए आदमी के कारण ही हमारा गांव समृद्ध बन गया, सब स्थिति में आगे निकल गया, ये सबको अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि पड़ोस के जो गांव है, पड़ोस के गांव के जो लोग हैं यही वो वहां आकर उस खोए हुए आदमी की प्रशंसा करने लगे, उनको अच्छा कहने लगे। शुरू शुरू में आप लोग जानते हैं कि सब प्रश्नवाचक दृष्टि से उस खोए हुए आदमी को देखते थे और उनको यह देखना पड़ता था क्योंकि यह दूर दराज से गांव में आया था। और उसके बाद क्या होता है कि इस खोए हुए आदमी का जो चेहरा है ये देखने के बाद उसके चेहरे पर विश्वास दिखाई देता है और उसका व्यवहार सरल और सादा ये लोगों को पता चलता है, और उनके पास ये शक्ति मालूम हो जाती है, शक्ति उनको दिखाई देती है, और उसके कारण ये खोए हुए आदमी के पास ये सभी लोग चले जाते हैं। दूर दराज के लोग या गांव के आसपास के पड़ोसी उनकी आलोचक जो थे, निंदा करने वाले जो थे खोए हुए आदमी के, वो उनकी प्रशंसा करने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव इस खोए हुए आदमी के कारण गांव में आ गया। और उसके बाद लोग कहने लगे, खोए हुए आदमी को कहने लगे
क्या आपके पास भी ये शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, ऐसा वो कहने लगा लोगों को। और उन्होंने बता दिया कि आपके पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। कितना बड़ा वाक्य है, देखो ध्यान से सुनो, यह आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग पढ़ाई अच्छी करेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ाई अच्छी करेंगे, तो आप लोगों को अंक भी अच्छे मिलेंगे। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा है, रचनात्मक और सकारात्मक कामों में आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए। ऊर्जा का मतलब है शक्ति, बल, ये लगनी चाहिए। यह आप लोगों को यहाँ कहा है। ऐसा कहने से, खोया हुआ आदमी ने ऐसा कहने से लोगों में जोश आ गया और एक नया उत्साह उनके दिल में आकर बैठ गया, और उसके कारण इस खोए हुए आदमी के पास सब लोग आने लगे और इतना बड़ा परिवर्तन उसमें हो गया। ये देखने के बाद गांव में मौसम अच्छा ठीक हुआ और बरसात अच्छी हो गई और लोगों में परिवर्तन हो गया और बदलाव आ गया। और ये खोए हुए आदमी के कारण ही होता है, ये सबको मालूम हो गया। और उसके बाद ये खोया हुआ आदमी उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगा। धन्यवाद।